हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपके पास लास्ट 3 डेज़ हैं। उसमें क्या स्ट्रेटजी, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट आपके 3 दिन रह गए हैं आईबीपीएस क्लर्क के। आई होप आपने अब तक बढ़िया से प्रिपरेशन कर ली होगी एंड आप किन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आईबीपीएस क्लर्क में, ये हमारा पहला ऐसा एग्ज़ाम है बैंकिंग का 2023 में। अगर हम देखें 6 बड़े एग्जाम्स की जिनकी बात करते हैं, तो 2023 के अंदर ये फर्स्ट ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर इंग्लिश का सेक्शन इंक्लूड हुआ है। बाकी जैसे आरआरबी, पीओ या क्लर्क की बात करें, उसमें हम मैथ्स एंड रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरी मानिए लास्ट के 3 दिन में आप मैथ एंड रीजनिंग पे थोड़ा कम फोकस करके, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको थोड़ा कम फोकस करिए, ज़्यादा फोकस मेरे अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश पे करना चाहिए। बिकॉज मैं भी ऐसे ही करती थी अपने एग्जाम्स के टाइम में। इंग्लिश को थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत दीजिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए, क्योंकि जो वीक सेक्शन होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। आपको अवॉइड नहीं करना। जो वीक है, मतलब मान लीजिए कि आपसे कोई नाराज़ है तो आप उसको ऐसा सोच रहे हैं इसको रहने दो, मैं इससे बोल ही नहीं रहा, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। उसको आपको ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो भी आपका सही रहे, उसके साथ भी आपका बॉन्ड। तो आपको इंग्लिश के साथ भी यही सब चीज़ें हैं। अब आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैथ्स एंड रीजनिंग में तो आप ये 2-3 दिन में एटलीस्ट स्केयर्स, टेबल्स एंड जो क्यूब्स हैं, स्केयर 100 तक के एंड क्यूब्स आपकी 30 तक की आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बिकॉज जो आईबीपीएस क्लर्क का या फिर एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क जो भी हैं, इनमें ऐसे स्केयर्स के क्वेश्चंस, क्यूब के जो नंबर सीरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपकी 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड या 2-2 मिनट आपकी बचेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप जो नंबर सीरीज़ 1 से 1.5 मिनट में अटैम्प्ट कर पाएंगे, जिनको इनका नहीं पता होगा उनमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश के रिगार्डिंग आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इंग्लिश में आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आपको लास्ट अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिए कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है ना, जैसे आईबीपीएस पीओ का ही, आईबीपीएस क्लर्क का सॉरी, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम है 2-3 साल के, जितने भी दे रखे हैं आपके पास, जो भी मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक, गाइडली या फिर अड्डा 247 के हैं या फिर प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किडा, जो भी है आपके पास, उसमें आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर दे रखे होंगे। उसमें से सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसका क्या करिए, एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस देखना है, उसमें ये देखिए कि कौन से एरर डिटेक्शन हैं जिन पे आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे किस टाइप के एरर डिटेक्शन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए कौन कौन सी ट्रिक थी, क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया था, क्या चीज़ें थी आपकी उसके अंदर, कौन सा रूल यूज़ किया गया था। उसके अलावा जो आरसी दे रखा है उसमें कौन सी वकैब आई थी। 2-3 साल के जो भी वकैब के वर्ड आए हुए थे आप उनको याद करिए। जो क्लोथ टेस्ट में वर्ड थे उनको थोड़ा सा याद रखिए। कई बार चीज़ें क्या होती है, सिर्फ आपको आईबीपीएस क्लर्क का नहीं करना, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सब का करके देखिए। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2-2 साल के कर लीजिए। सिर्फ आपको इंग्लिश को करना है। कई बार मैंने ये नोटिस किया कि वोकैब रिपीट हो जाती है एंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कई बार जो एरर डिटेक्शन के जो रूल्स होते हैं ना, वो भी सेम ही चीज़ें पूछी होती है जो हमसे लास्ट ईयर पूछी होती है, बस हल्का फुल्का डिफरेंस हो जाता है कहीं ना कहीं। एक बार आप मेरे हिसाब से तो उनको देखिए ज़रूर। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि मुझे प्रीवियस ईयर ज़रूर देखने होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे उनसे आपका बेनिफिट हो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेनिफिट ना हो, एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे एंड हमारा देखिए लास्ट के 2-3 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका स्कोर डाउन हो जाता है, वहीं पे मेमोरी बेस्ड में आपका स्कोर इंक्रीज हो जाता है। तो क्लर्क में इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। देखिए आरआरबी क्लर्क भी लगभग जो आपके मेमोरी बेस्ड थे उनसे ही रिलेटेड था, एंड आईबीपीएस क्लर्क भी उसी टाइप का आएगा। बस आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में आप इजीली कर पाओगे, बस थोड़ा सा स्पीड बनाना। लास्ट में ये ना रह जाए कि 5 क्वेश्चंस की एक पजल रह गई। कई बार हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के, एंड वो 5-5 नंबर बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए पजल्स की भी थोड़ी थोड़ी, ये पूरा टाइम ये पूरा फुल मार्क्स देने का नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ पजल्स करिए, मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करिए, एंड इसके अलावा हल्की सी आप डीआई देख सकते हैं। अदरवाइज डीआई इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी कि आप ना अटेम्प्ट कर पाए, आप इजीली कर पाएंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करिए, रीजनिंग में पजल पे, एंड इंग्लिश में आप, मैं बता रही हूँ, आप मेमोरी बेस्ड करिए। आरसी, एरर डिटेक्शन, जो भी क्लोज टेस्ट में वर्ड थे उनका ध्यान रखिए। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, ट्रस्ट में आप ये चीज़ें करके देखिए। फुल मॉक की तरफ अभी बिल्कुल मत जाइए।
एंड आप ये मत सोचिए कि आपका 1 या 2 दिन में आपका लगभग IBPS RRB PO का रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज इन्होंने 10 सितंबर की डेट दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी स्टूडेंट्स को कि हमें मेंस प्रिपेयर करना है या नहीं करना। अगर प्री हो जाए ना क्लियर, तो बढ़िया तैयारी कर देना मेंस की, बिकॉज मेंस में नंबर बहुत मैटर करते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनका ना हो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार गलती की है वो नेक्स्ट टाइम मत करना कि आप मेंस को प्रेफरेंस ना दें, रिजल्ट आने के बाद करें। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उस स्टूडेंट्स का कभी भी मेंस क्लियर नहीं होता, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जब रिजल्ट आ जाता है तब मेंस की तरफ भागते हैं, तो कभी भी मेंस क्लियर नहीं होता, बिकॉज हमने मेंस के क्वेश्चन ही तब उठाए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं हमें, नहीं अटैम्प्ट होते हैं मेंस के क्वेश्चन। मेंस के DI करने के लिए पूरा पेशेंस और फुल टाइम चाहिए आपको करने के लिए। तो अभी आप IBPS क्लर्क पे फोकस करिए, एंड ये इंग्लिश की जो ट्रिक्स है इसको ध्यान में रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।